गौरव गोगोई असम कांग्रेस के सबसे विवादित चेहरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें वक्त वक्त पर रिवॉर्ड करती रहती है। 2025 में उन्हें असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 2026 चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने वाला मुख्य चेहरा भी गौरव गोगोई को बनाया गया। संसद में भी बोलने की बारी आती है तो कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई पर ही भरोसा दिखाती है। अब भले ही उनकी ब्रिटिश पत्नी के बहाने बीजेपी उन पर पाकिस्तान लिंक का आरोप क्यों न लगाती हो, भ्रष्टाचार के आरोप क्यों न उन पर लगे हों, राहुल गांधी अपने भरोसेमंद सिपह सालार को रिवॉर्ड करना जानते हैं। इसीलिए तो जोरहाट सीट से गौरव गोगोई का ही नाम फाइनल होता नजर आ रहा है। गुरुवार रात कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 40 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो गए हैं। इनमें प्रमुख नाम शामिल हैं गौरव गोगोई का, जिन्हें पार्टी जोरहाट सीट से चुनाव लड़ाने का मन बना चुकी है। जोरहाट वही सीट है जहां से गौरव गोगोई फिलहाल लोकसभा सांसद हैं। गौरव गोगोई ने आज तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। इस बार अगर वो जोरहाट से चुनाव लड़ते हैं तो ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। कहा जा रहा है चुनाव आयोग जब तारीखों का औपचारिक ऐलान करेगा उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। बता दें गौरव गोगोई राहुल गांधी के भरोसेमंद सिपह सालार लॉयलिस्ट हैं। गौरव गोगोई को राहुल गांधी का बेहद करीबी और कॉन्फिडेंट माना जाता है। वो राहुल गांधी की युवा टीम के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। राहुल ने गौरव गोगोई पर भरोसा एक नहीं बार बार दिखाया है। गौरव लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता हैं, डेप्यूटी लीडर हैं, जो अक्सर संसद में राहुल गांधी के पक्ष को मजबूती से रखते हैं और राहुल के भाषणों के दौरान उनके समर्थन में खड़े नजर आते हैं। गौरव गोगोई ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 2014 में अपने पिता तरुण गोगोई की पारंपरिक सीट कालियाबोर से लड़ा था। उन्होंने बीजेपी के मृणाल कुमार सैकिया को 93,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। 2019 में दूसरी बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ा और 2 लाख से ज्यादा के जीत के अंतर से चुनाव जीत लिया। फिर परिसीमन के कारण कालियाबोर सीट खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने 2024 में जोरहाट से चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की भारी घेराबंदी के बावजूद उन्होंने बीजेपी के सांसद तोपोन कुमार गोगोई को 1,44,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि इसे सीधे तौर पर गौरव बनाम हिमंत की लड़ाई के रूप में देखा गया था, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई को हराने को लेकर एक पर्सनल मिशन बना लिया था। उन्होंने जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र में रिकॉर्ड 40 से ज्यादा रैलीज और रोड शो किए। भाजपा की पूरी कैबिनेट और मशीनरी हफ्तों तक जोरहाट में ही डेरा डाले हुई थी। ये राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट इसीलिए भी बन गई क्योंकि हिमंता बार बार कह रहे थे कि गौरव को हराना बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जीत ने गौरव गोगोई को कांग्रेस के राष्ट्रीय स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। राहुल गांधी के बाद वो संसद में भाजपा के खिलाफ सबसे मुखर आवाजों में से एक बन गए। गौरव गोगोई का संसद में कद तब ऊंचा हुआ जब उन्हें अगस्त 2023 में विपक्षी गठबंधन की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करने के लिए चुना गया। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गौरव गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस का उप नेता नियुक्त किया गया। वो अक्सर राहुल गांधी की अनुपस्थिति में या उनके ठीक बाद मोर्चा संभालते रहे। उनकी शैली राहुल की तरह आक्रामक रही, लेकिन वो अपनी बात बहुत संतुलित और संसदीय भाषा में रखने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी ने अपने लॉयल सिपाही गौरव को रिवॉर्ड किया है, जबकि भाजपा ने गौरव गोगोई को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान लिंक और सुरक्षा से जुड़े आरोप लगाए। गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ गहरे संबंध के आरोप लगाए। गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप लगाए। अवैध फंड के आरोप लगाए। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हिमंता ने भी गौरव गोगोई पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई ने अपने नाबालिग बेटे का भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर उसे ब्रिटिश नागरिकता दिलाने की कोशिश की। गौरव गोगोई अपनी सफाई में कहते रहे
कि ये सभी आरोप उनकी साफ सुथरी छवि को बिगाड़ने और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाने की एक राजनीतिक साजिश है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज तक ब्यूरो।